आज हम जिला कांग्रेस अध्यक्ष महोदय हमारी सुनीता जी गठाला के नेतृत्व में हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं अम्बेडकर पार्क में। अम्बेडकर जी की साक्षी में हम सर्वप्रथम उन बच्चों को, नौजवानों को जिनकी बांग्लादेश में लिंचिंग हुई है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उसके साथ में अरावली जिस तरह से भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जो फैसला हुआ है, अरावली बचाओ और मनरेगा बचाओ, इन दोनों मकसद के साथ हम यहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं के साथ एकत्रित हुए। हम यहाँ से पैदल मार्च करेंगे। अरावली कोई एक पहाड़ नहीं है, अरावली हमारी जीवन रेखा है। आपको ज्ञान है, अरावली का निर्माण 3.5 अरब साल पहले हुआ। जब पृथ्वी पे जीव नहीं थे, उस वक्त अरावली का निर्माण शुरू हुआ था, जो कालांतर में ठंडी होते होते गुजरात से लेकर के दिल्ली के महरौली तक का ये भूभाग जो है, जो पहाड़ियों से आच्छादित है, ये है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार यदि राजस्थान में जो गाइडलाइन तय की है 100 मीटर की, वो यदि हम करें तो 1,18,000 ऐसी पहाड़ियां हैं जो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से अरावली से बाहर हो जाएगी। मात्र 1,500 के करीब ऐसी पहाड़ियां बचेगी जो 100 मीटर की दायरे से ऊपर जाती है। इतना बड़ा अरावली का यदि भूभाग जो कटाव जो होगा, तो आज अरावली हमारी जीवन रेखा है। आपका पर्यावरण जो है, आपका वर्षा जल है, आपकी हरियाली है, मरुस्थल का एक दूसरे जगह शिफ्ट होने से रोकना है, ठंडी हवाओं को रोकना है, ये सारा का सारा अरावली पे एक तरह से हमारी अरावली हमारी जीवन रेखा के साथ साथ हमारा एक संरक्षण कर रही है। यदि इसका तेज गति से कटाव होगा, ऑलरेडी जो है जिस तरह से अवैध कटाइयां हो रही है, अवैध पहाड़ कट रहे हैं, और ये रिपोर्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ 1,18,000 वाली, ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का है। ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने ये जानकारी दी है कि इस वक्त अरावली का ये गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी की है, यदि लागू होती है तो 1,18,000 पहाड़ियां हमारी उस गाइडलाइन के माध्यम से 100 मीटर के नीचे के दायरे में आ जाएगी। तो मैं तो हर व्यक्ति को, वो कहीं का भी वासिंदा हो, राजस्थान प्रदेश का हो, राजस्थान के बाहर का हो, इस अरावली बचाओ अभियान में उसको अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। ये हमारी जीवन रेखा है, हमारे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएगा, मरुस्थल को जो है एक दूसरे से शिफ्ट होने से बचाएगा। इसलिए हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है कि भविष्य को यदि बचाना है तो अरावली को बचाना है। ये मेरा आपसे। भाजपा सरकार बार बार कह रही है कि अरावली की 1 इंच भी खनन नहीं होगा, और वो बार बार देखिए, ये सारी बातें बरगलाने वाली है। तो भजनलाल जी तो आरोप लगा रहे हैं कि 2002 में कांग्रेस लेके कौन क्या आरोप लगा रहा है, सवाल इस बात का नहीं है। सवाल इस बात का है कि आज के दिन जिम्मेदारी पद पे कौन बैठा हुआ है, आज के दिन किन के हाथ में है। हम उनसे मांग कर रहे हैं, वो अपने अपने जो है फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेस्ट जो अपना सर्वे रिपोर्ट जो है उसको प्रकाशित करे। मैं क्या बोल रहा हूं, सवाल इस बात का नहीं है। लेकिन भारत सरकार का जो वन जो वो है सोसाइटी, जो भारत सरकार की अपनी बनी हुई है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, उसका कहना क्या है। यदि वो ये कहती है कि 1,18,000 पहाड़ियां 100 मीटर के दायरे से आ जाएगी, तो कहे अपने बयान में। वो बार बार ये कहना कांग्रेस ने ये कर दिया, नेहरू जी ने ये कर दिया। अरे कब तक नेहरू जी पे आरोप लगाते रहोगे, कब तक कांग्रेस पे आरोप लगाते रहोगे। तो वो कहे क्यों नहीं कहते वो 1,18,000 पहाड़ियां जो है वो इस क्षेत्र में नहीं आएगी। मात्र 1,500 के करीब जो है पहाड़ियां बचेगी जो 100 मीटर के दायरे से ऊपर है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के निर्देशानुसार आज सीकर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा अरावली बचाओ मनरेगा को बचाओ एक विरोध मार्च जो यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी के यहाँ से प्रतिमा से स्टार्ट करके जिला कलेक्ट्रेट तक जाएगी। और हमारा स्पष्ट संदेश है कि इस अरावली को हमें बचाना है। ये अरावली न एक पहाड़ होकर के, ये हमारी जीवन रेखा है। ये अरावली राजस्थान की आत्मा है, एक पहाड़ी नहीं होकर के मैं राजस्थान की आत्मा कहूँगी। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा, जब से जो 2014 में देश में सरकार बनी है,
उस समय से लेकर के आज तक आपने देखा कि वो पूछते हैं कि आपने 70 सालों में क्या किया, तो मेरा उनको जवाब है कि आपने जो 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 चीजें बेची, जो जो सार्वजनिक उपक्रम बेचे, वो सभी कांग्रेस की जो सरकार थी उनकी देन थी। आपने पहले सार्वजनिक उपक्रम बेचे, उसके बाद में हमारे जो मुख्य आधार हैं, या मैं कहूं कि हमारा जो मुख्य ध्येय है, जंगल, जमीन, जीवन और पहाड़ों को बचाना, आपने उनको भी नहीं बख्शा। आपने एक तरफ बड़ा ढिंढोरा पीटा, एक पेड़ माँ के नाम, और दूसरी ओर आपने हजारों बीघा जंगल, लाखों करोड़ पेड़ आपने अडानी जी के नाम कर दिए। या राजस्थान से हजारों बीघा जमीन आपने अडानी जी के नाम कर दी। उसके बाद में आप जो नई चीज लेकर के आए हैं, जो अरावली है, वो एक पहाड़ी नहीं होकर के हमारी धार्मिक आस्था का केंद्र है, हमारी जीवन रेखा है, जो कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा सांस लेने में हो, चाहे हमारे जलवायु को बराबर बनाने में हो, या हमारा जो जल का विकेंद्रीकरण हो, चाहे मरुस्थलीकरण रोकना हो, इन सभी चीजों में अरावली की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन आपने अब अरावली को भी नहीं बख्शा। आपने 90 जो आपका अभी आया है फैसला, उसमें 100 मीटर से नीचे की जो भी अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनमें आपने खनन के अधिकार आप दे रहे हैं। तो मेरा मानना है कि 90% 100 मीटर से नीचे के दायरे में आती हैं। 1,18,000 पहाड़ियां इस क्षेत्र में आती हैं, तो निश्चित रूप से 10% पहाड़ियां बचेंगी, जो इस राजस्थान में मरुस्थल को बढ़ाएंगी, और जो जलवायु परिवर्तन होगा वो खतरनाक रूप से होंगे। राजस्थान वैसे ही मरुस्थलीय प्रदेश है, यहाँ पर धूल भरी आंधियां चलती हैं, जो हमारे जनजीवन को प्रभावित करती हैं, इससे और ज्यादा प्रभावित होंगे। आपने सीधा सीधा एक फंडा अपना लिया, चंदा दो और धंधा लो। तो आपने वेदांता ग्रुप से चंदा लिया और उसको आपने अरावली की पहाड़ियां सौंपी, आपने वंडर सीमेंट को सौंपी, आपने जेके सीमेंट को सौंपी। आपका एक जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से जिन जिन कंपनियों ने आपको चंदा दिया उनको आप दे रहे हो, और दूसरी आप और ढिंढोरा पीट रहे हो। लेकिन आपने किया क्या? आप जनहित के याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पेश होते, राजस्थान की सरकार को पेश होना चाहिए था और अरावली को बचाना चाहिए था। सरकार ने का आरोप है, अभी हाल ही में जो है प्रदेशाध्यक्ष भाजपा के आए थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अरावली को लेकर के प्रदर्शन कर रही है, अपना जो पाप है वो हमारे सिर पर मंडने का काम कर रही है। 2002 में कांग्रेस सरकार ने ये हम नहीं कह रहे, FSI फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट कह रही है इंडिया की कि ये अरावली श्रृंखला है वो 99 मीटर से कम के दायरे में, क्योंकि 2002 के उस फैसले की वो बात करते हैं। लेकिन आप 2010 का जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो फॉरेस्ट सर्वे है उसको भी आप पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है ये अपने खुद पाप कर रही है और दूसरे के नाम पर थोपने का काम कर रही है। वो कह रहे हैं, लेकिन वो खुद क्या कर रहे हैं? वो जनहित याचिका आज उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था।